हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारी मिकदार में सऊदी रियाल हुए जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बड़ी तादाद में बैरूनी करेंसी जब्त की और इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह मुसाफिर हैदराबाद से फ्लाइट नंबर EK 527 के जरिए दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। कस्टम के ओहदेदारों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान इन बैरूनी करेंसी के नोट्स का पता चलाते हुए उनको जब्त कर लिया। जब्तशुदा 33,000 सऊदी रियाल करेंसी की हिंदुस्तानी करेंसी में मालियत 6.35 लाख रुपये होती है, यानी 6,35,000 होती है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर इससे पूछगुछ की जा रही है ताकि यह पता चला जा सके कि यह करेंसी किसकी एमा पर स्मगल की जा रही थी। हैदराबाद के कब्रिस्तान में मय्यत के लिए गुस्ल खाने की तामीर। बड़े शहरों में मय्यत की तजहीज़ व तकफीन के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। वहीं हैदराबाद में भी कसीर आबादी की वजह से लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो मय्यत की तजहीज़ व तकफीन के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। इन हालात को देखते हुए नामपल्ली इलाके में वाक़ मस्जिद बैटरी लाइन की कमेटी ने कब्रिस्तान के अहाते में 8 लाख रुपये की लागत से एक गुस्ल खाना तामीर किया है ताकि अपार्टमेंट में रहने वालों को मय्यत के गुस्ल के लिए आसानी हो सके। जदीद तर्ज के गुस्ल खाने में तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रहेगी, जबकि गुस्ल खाने की देखभाल के लिए सिर्फ 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। गुस्ल खाने में मय्यत को गुस्ल देने के लिए गस्साल की सहूलत रहेगी। इसी तरह ज़नाना मय्यत को गुस्ल देने का भी इंतजाम यहाँ दस्तियाब रहेगा। TRS पार्लिमानी पार्टी का इतवार को होगा इजलास। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के पास ज़ेर इल्तवा मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन के सिलसिले में रियासत के हुकूक़ के ज़िम्मन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में TRS अरकान की जिद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। मुल्क की सबसे ज़्यादा मालदार पार्टी BJP, इलाकाई जमातों में TRS दूसरे नंबर पर। मुल्क की तमाम सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा मालियत के असासे रखने वाली पार्टी BJP है। BJP के पास 4,847.78 करोड़ रुपए के असासे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने साल 2019-20 के लिए मुल्क में 7 कौमी जमातों और 44 इलाकाई जमातों के असासों और कर्जों का इंकशाफ किया। कौमी जमातों में BJP के पास सबसे ज़्यादा असासे 4,847.78 रुपये हैं और इलाकाई जमातों में TRS को दूसरा मुकाम। इलाकाई जमातों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सर्र फहरिस्त है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा असासे 563.47 करोड़ रुपए के हैं। दूसरे नंबर पर TRS पार्टी है जिसके कुल असासेजात 301.47 करोड़ रुपए हैं। सर्दी की लहर। IMD ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। शहर हैदराबाद और आसपास के इलाकों में जुमे को दर्जे हरारत में तेजी से कमी देखी गई। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने पेशन गोई की है कि रियासत में हफ्ते के आखिर तक सर्द मौसम का सिलसिला जारी रहेगा। जुमे के अवाइल में शहर में औसतन कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि तवक्को से कम 3 डिग्री कम है। हयातनगर में सबसे कम दर्जे हरारत 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगा, वजीर सेहत ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि अवाम के ताउन पर ही तेलंगाना कोरोना की तीसरी लहर से उभर पाएगी। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना मामलात में खतरे कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। कोरोना मामलात में हुआ इजाफा। तेलंगाना में गोलियों और टेस्टिंग किट्स की खरीदी में इजाफा। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया है, ताहम कम अलामत के सबब गुज़िश्ता के मुकाबले अस्पतालों में दाखिल होने की शरह कम हो गई है। कई अफराद घरों में ही रहते हुए इलाज करवा रहे हैं, जिसके नतीजे में गोलियों और सेल्फ टेस्टिंग किट्स की खरीदारी में इजाफा हो गया है। तीसरी लहर के दौरान दवाओं का कई करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। उर्दू यूनिवर्सिटी में 4 फरवरी को जॉब मिला। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जॉब मिला 4 फरवरी को ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी, सेटफिन और वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी के इश्तराक से उर्दू जॉब मेले के इनेकाद का फैसला किया। जॉब मेला 6 जनवरी को मुकर्रर था, ताहम कोविड के तहत मुलतवी किया गया था। जॉब मेले से इस्तेफादे के ख्वाहिशमंद अफराद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया है वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए हाजिर रहे। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे इंटरव्यू लेंगे। तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारे खोलने हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोल देने का ऐलान किया है। कोरोना की वबा की वजह से तेलंगाना में तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात दे दी गई थी, ताहम कोरोना के केसों में कमी की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा खोल देने का फैसला किया गया। इस बात का ऐलान अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया।
तेलंगाना के लिए मजीद 23 नौ विद्या स्कूलों के क़याम का मरकज से मुतालबा। तालीम के शोबे में तेलंगाना नजरअंदाज। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट का रवैया अफसोसनाक। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना में तालीमी के शोबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि नए इदारों की मंजूरी के मामले में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। विनोद कुमार ने कहा कि रियासत में आला तालीम के कई इदारों के क़याम के सिलसिले में बारहा नुमाइंदगी की गई, लेकिन तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से इस बारे में कोई ताउन हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। विनोद कुमार ने तेलंगाना में नौ विद्या स्कूलों के क़याम के अलावा करीमनगर में IIIT, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे इदारों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन इन्हें तालीमी इदारों की मंजूरी से कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने इस मसले पर कभी नुमाइंदगी नहीं की। तेलंगाना में 10वीं जमात के एग्जाम्स की फीस अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। तेलंगाना SSC बोर्ड ने 10वीं जमात के इम्तिहानी फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी है। बगैर किसी देरीना फीस के 14 मार्च तक अदायगी का मौका फराहम किया गया है। 10th क्लास के एग्जाम्स, इंटर के एग्जाम्स मुकम्मल होने के बाद होने का इम्कान है। इसके मुताबिक ये 20 मई के बाद शुरू होंगे। मोबाइल फोन के प्रीपेड यूजर्स के लिए खुशखबरी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने मुल्क की तमाम टेलीकॉम कंपनियों बशमूल जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL से कहा कि वो तमाम प्रीपेड सारिफिन को 30 दिन की मुद्दत के साथ मोबाइल रिचार्ज प्लान दें। TRAI की इस हिदायत से तवक्को है कि 1 साल के दौरान सारिफिन की तरफ से किए जाने वाले रिचार्ज की तादाद में कमी आएगी और इस तरह सारिफिन के पैसे की बचत होगी। फिलहाल 28 दिन की मुद्दत के लिए टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर रही हैं, लेकिन अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को प्रीपेड सारिफिन 30 दिन की मुद्दत वाले रिचार्ज प्लान फराहम करने होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को नोटिफिकेशन के 60 दिनों के अंदर इस हुक्म की तामील करनी होगी। अखिलेश के वबा फैलाने के इल्जाम के बाद बीजेपी को याद आए कोरोना उसूल। अमित शाह की डोर टू डोर मुहिम बंद। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मुहिम जोई के दौरान पर्चा तकसीम करने के खिलाफ गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा था कि अमित शाह कोरोना वायरस के वबा फैलाने के लिए पर्चा तकसीम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के इस बयान के एक दिन बाद अमित शाह ने अपनी घर घर पर्चा तकसीम करने की मुहिम खत्म कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने अपनी 25 मिनट की तकरीर को भी सिर्फ 5 मिनट का कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इससे कोरोना वायरस से मुताल्लिक प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी हो रही थी। मैं अकेला हूं, वो मुझे गोली मार देंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल आजम का जज्बाती बयान। उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर तमाम सियासी पार्टियां और उनके उम्मीदवार भरपूर तरीके से मुहिम जोई में मसरूफ है। जेल में कैद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल आजम की अहलिया और वो खुद मैदान में है। दरियासत अब्दुल आजम ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि आप यानी बीजेपी के साथ अफसर हैं, आपके पास पुलिस है, आपकी 2 हुकूमतें हैं। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे इन पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं है जो मेरे साथ हैं, वो मुझे गोली मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार मेरी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मेरी रैकी के लिए तैनात किए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के लिए PUC सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली हुकूमत एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हुकूमत गाड़ी में ईंधन भरने के लिए आलूदगी का सर्टिफिकेट दिखाने को लाजमी करार देने जा रही है। ताहम इससे पहले दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत ने पेट्रोल पंप पर भी चेकिंग टीम तैनात करने का हुक्म दिया था। ऐसी सूरत हाल में अगर आप आलूदगी सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखते हैं तो आपको भारी चालान भी अदा करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले शायर मुनव्वर राना ने कहा, आइंदा 5 साल में योगी आ गए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना फिर से सुर्खियों में हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर जारी सियासी घमासान के दरमियान शायर मुनव्वर राना ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि आइंदा 5 साल में योगी आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो नकल मकानी करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा कि 5 साल में तो हम बच गए मगर आइंदा साल में योगी आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। कांग्रेस को नौजवानों का मंशूर जारी करने से रोका गया, प्रियंका नाराज। प्रयागराज में आज कांग्रेस नौजवानों के लिए खुसूसी मंशूर जारी करने वाली थी, लेकिन इंतजामिया ने ऐसा करने से पार्टी को रोक दिया। इस सिलसिले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि बीजेपी लीडर भीड़ के साथ तशहीर करें, नफरत भरी बातें करें, इंतजामिया का कोई एक्शन नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज प्रयागराज में नौजवानों का मंशूर जारी करने से रोका गया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए मजीद लिखा, हुकूमत के दबाव में इंतखाबी कमीशन और इंतजामिया नौजवानों के एजेंडे को दबाने और जमहूरियत को कुचलने में मसरूफ है। हुकूमत ने पेगासस में अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने कहा कि जासूसी के लिए अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हुए पेगासस में हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपनी गलत इत्तलात दी है, लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ गई है और हुकूमत को अब जवाब देना पड़ेगा। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के मीडिया सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने हफ्ते को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने पेगासस जासूसी मामले में जिस तरह से अवाम का पैसा बर्बाद किया है वो गद्दारी है। इसके जरिए हुकूमत ने मुल्क में सियासतदानों, जजों, सहाफ़ियों और दीगर की जासूसी की है।
उन्होंने इसे संगीन जुर्म करार देते हुए इसे मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी करार दिया और कहा कि इस मामले की जामे सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मामले में हुकूमत से पार्लियामेंट में जवाब तलब करेगी और पार्लियामेंट में इसकी वजाहत देनी होगी। दुनिया में कोरोना मुतासिर की तादाद 37 करोड़ के करीब 56 लाख से ज़्यादा हलाक। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से अब तक 36.99 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 56.49 लाख से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में अब तक 9.93 अरब से ज़्यादा वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। एप्पल ने आईफोन 13 से 3 महीने में 71 अरब 60 करोड़ डॉलर कमा लिए। प्रोडक्शन के मसाइल के बावजूद डिजिटल कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन 13 की फरोख्त से अक्टूबर से दिसंबर के सहमाही में 71 अरब 60 करोड़ डॉलर कमा लिए। अगरचे 2 बरस से जारी कोरोना वायरस के आलमगीर वबा और सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत ने जिंदगी के हर शोबे में पैदावार को मुतासिर किया है और बहुत सी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं और आईफोन के खरीदारों को भी ऑर्डर बुक कराने के बाद कम अज कम 1 महीने तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता साल के आखिरी सहमाही अक्टूबर से दिसंबर में एप्पल की आमदनी में 1 साल पहले के मुकाबले में 9% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एप्पल को यह एजाज भी हासिल है कि इस माह स्टॉक मार्केट में एक मौका पर इसके असासों की मालियत $3 ट्रिलियन का हिस्सा उबूर कर गई थी। उमरा ज़ायरीन एतमराना ऐप के जरिए होटल बुक करा सकते हैं, वज़ारत हज ने कहा। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा कि उमरा ज़ायरीन एतमराना ऐप के जरिए होटल में कमरा बुक करा सकते हैं और दीगर अहम सहूलतें हासिल कर सकते हैं। अक्कास अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा कि जो उमरा ज़ायरीन होटलों में कमरा, सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ सहूलतें हासिल करना चाहते हो वो ऐसा कर सकते हैं। वाशिंगटन में बर्फानी तूफान आइंदा 24 घंटों में शिद्दत अख्तियार करेगा। अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में आने वाला बर्फानी तूफान आइंदा 24 घंटों में शिद्दत अख्तियार करेगा। बर्फानी तूफान की वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों में 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। बर्फानी तूफान के दौरान 50 से 60 मील फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फानी तूफान की वजह से हद निगाह 1/4 मील से भी कम हो सकती है। तेज हवाओं से पैदा होने वाली ऊंची लहरों से साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी मुतवक्को है। बर्फानी तूफान की वजह से हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक मौसम इंतहाई सर्द होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान के पेश नज़र आज अमेरिका आने जाने वाले तकरीबन 3400 परवाजें मनसूख कर दी गई। बर्फानी तूफान के पेश नज़र 10 मिलियन अफराद के लिए स्नो वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि गवर्नर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ने बर्फानी तूफान की वजह से हंगामी हालत नाफिज कर दी। बूस्टन के मेयर ने भी स्नो इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।